जय माँ विंध्यवासिनी। मैं आज आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य में भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की कथा के बारे में बताऊंगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो। ओम अरुणां करुणातरंगताक्षीं घृतपाशांकुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृत्तां मयूखैरहमित्ययो विभावये भवानीं। विन्ध्यस्थां विन्ध्यनिलयां विन्ध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां त्वां चण्डिकां प्रणमाम्यहं। माता विन्ध्यवासिन्यै नमः। ऋषय ऊचुः सूतायुष्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तं महादाश्चर्यं जगद विस्मय कारकम्। यन्मूर्धा मध्वस्यापि गतो देहात् पुनः परम हयग्रीव वस्ततो जातः सर्वकर्ता जनार्दन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने आश्चर्यचकित एवं तीनों लोकों को विस्मित करने वाली बात कही। भगवान सनातन विष्णु का सरकट के धड़ से अलग होना और पुनः हयग्रीव के रूप में हो जाना, यह बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, देवता लोग जिनके पास आश्रय को प्राप्त करते हैं, वह आदिदेव जगत के पालन करता भगवान विष्णु सभी कारणों के कारण किस दयोग के कारण उनका सर धड़ से अलग हो गया, यह कथा हम लोगों को विस्तार पूर्वक और शीघ्र बताइए। सूतवाच सूत जी कहते हैं, श्रृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधाना समन्ततः चरितम देवदेवस्य विष्णु परम तेजसः। हे मुनियों, आप सभी लोग एकाग्रचित्त होकर के महान तेजस्वी सनातन भगवान विष्णु के इस चरित्र को सुनिए। कदाचित दारुणम युद्धम कृत्वा देवः सनातन 10 वर्ष सहस्राणि परश्रांतो जनार्दन। किसी समय वे सनातन भगवान विष्णु 10 वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध करते करते थक गए थे। तब समदेशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभु अवलंब्य धनु सज्जम कंठ देशे धरास्थितम। तदनंतर एक समतल एवं शुद्ध भूमि पर भगवान सनातन विष्णु पद्मासन लगा करके पृथ्वी पर स्थित प्रतंचा चढ़े हुए धनुष के अग्रभाग पर अपना जो है गर्दन टिका करके और धनुष के नोक पर भार दे करके निद्रा में थकावट के कारण सो गए। उनको गहरी निद्रा भी आ गई। दयोग से उनको गहरी निद्रा भी आ गई। कुछ समय बीत जाने पर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवता लोग यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे देव कार्य की सिद्धि के लिए तथा यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक को गए। वहां भगवान को न देखकर अपने देवता लोग अपने ज्ञान दृष्टि के बल पर वहां गए जहां भगवान विष्णु थे। तदनंतर सर्वव्यापी भगवान विष्णु योग निद्रा के कारण अचेत पड़े हुए थे। देवता
उनको देख करके वही रुक गए। तब ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि प्रमुख देवता भगवान को इस अचेत अवस्था या निद्रा अवस्था में देख करके वहीं पर रुक गए और बहुत ही चिंताग्रस्त हो गए कि अब क्या किया जाए। तब भगवान इंद्र ने देवताओं से यह कहा कि आप लोग इनकी निद्रा भंग कैसे की जाए, ऐसा विचार करके बतावें। तभी सभी देवता यह विचार करने लगे। तमुवाच तदा शंभुर निद्रा भंगे अस्ति दूषणम कार्यम चैव प्रकृतव्यम यज्ञस्य सुरसत्तमा। तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि इनकी निद्रा भंग करने का महान दोष लगेगा, लेकिन देव कार्य भी करना आवश्यक है। उत्पादिता तदा ब्रह्मी ब्रह्मणा परिमेष्ठिना तया भक्षयितुम तत्र धनुषोग्रम धरास्थितम। इसके बाद परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया। दीमक के द्वारा धनुष के अग्रभाग को खा जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा और भगवान सनातन भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो जाएगी। तब निसंदेह सभी देवों का कार्य सफल हो जाएगा, यज्ञ सफल हो जाएगा। ऐसा हो अतः सनातन ब्रह्मा जी ने इसके लिए दीमक को आदेशित किया। तमुवाचम तदा ब्रह्मी देवो देवस्य मापते निद्रा भंगम कथम कार्यो देवस्य जगताम गुरोह। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि सनातन लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निद्रा भंग मैं कैसे करूं, क्योंकि निद्रा भंग कथाच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदस्य ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न डालना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना तथा माता पुत्र के बीच वैर भाव उत्पन्न करना ब्रह्म हत्या के समान है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु के सुख को क्यों नष्ट करूं? धनुष के अग्रभाग को खा जाने पर मेरा क्या लाभ होगा, जिसके लिए मैं यह पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होता है, इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर धनुष के अग्रभाग को खाऊंगा। ब्रह्मवाच तब ब्रह्मा जी ने कहा तो भागम करिष्यामो मख मध्य यथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यम नो विष्णु बोधय माचिदम। सुनो, हम लोग यज्ञ के मध्य में तुम्हारा भाग या तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए अविलंब तुम भगवान विष्णु को जगा करके हम लोगों का कार्य करो। होम कर्मणि पार्श्वे च हविर्दानात् प्रतिष्यति तत्ते भागम बीजानी ही कुरु कार्यम त्वरान्विता। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसे तुम अपना भाग समझना और तुम अब हमारा कार्य शीघ्र करो। इत्युक्ता ब्राह्मणा ब्रह्मी धनुषोग्रम त्वरान्विता चखादम संशिष्टम भूमौ विमुक्ता ज्या तदा भवत। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रतंचा के खुल जाने पर
वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे सभी देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया, धरती में कंपन होने लगा और समुद्र भी उद्विग्न हो गया। जलचर जंतु बड़े व्याकुल हो गए, पर्वत में कंपन की स्थिति हो गई और किसी भयावह स्थिति, दारुण आपदा के लिए उल्कापात होने लगा। सूर्य तिरोहित हो गए और सभी हवाएं अत्यंत प्रचंड हो उठी, सभी दिशाएं भयावह हो गई। यह सब देख करके देवता लोग चिंतित होकर के सोचने लगे कि इस दुर्दिन में क्या किया जाए। एवं चिंत्यतां तेषां मूर्धा विष्णु शकुंडलः गतः संकुटः क्वापि देवदेवस्य तापसा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवाधिदेव सनातनी भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। आज इस वीडियो में यहीं तक। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें, स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें, इसी कामना के साथ जय मां विंध्यवासिनी।